आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मनो साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावई तम सम्मम निगिन्हामि। आश्रय आश्रय आश्रय। हमारे जीवन में आत्मा तो मूल तत्व है ही, माना ही गया है कि शरीर के भीतर आत्मा है। आत्मा को मूल तत्व कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा है तभी शरीर है, वाणी है, मन है। अगर आत्मा न होती तो कहाँ से तो शरीर होता, कैसे होता प्रश्न है। फिर वाणी कैसे होती और मन कैसे होता। आत्मा तो शरीर के बिना रह सकती है, लंबे अनंत काल तक शरीर के बिना रह सकती है, परंतु शरीर आत्मा के बिना सक्रिय रूप में नहीं रह सकता। इसलिए मूल तत्व आत्मा हो गया कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता वो मूल हो गया, बाकी तो गौण हो गया। तो शरीर गौण है, आत्मा मूल है। तो हमारे जीवन में मूल तत्व आत्मा है ऐसा लग रहा है। अब आत्मा है तो मानव जीवन में शरीर भी है, और शरीर स्थूल भी है और सूक्ष्म सूक्ष्मतर शरीर भी है, तेजस कार्बन। यह तो औदारिक शरीर है। और वाणी की भी स्थिति हमें प्राप्त है, और फिर मन की भूमिका भी हमें प्राप्त है, क्योंकि ऐसे प्राणी भी हैं जिनके पास शरीर है, वाणी है, पर मन नहीं होता है। ऐसे प्राणी भी हैं जिनके पास न मन है न वाणी, केवल शरीरधारी हैं वो, ऐसे भी हैं। तो इस प्रकार ये संसारी प्राणी तीन तरह के हो जाते हैं। केवल शरीर वाले नंबर 1, शरीर और वाणी दोनों वाले नंबर 2, शरीर वाणी और मन तीनों वाले नंबर 3। मन है तो वाणी और शरीर भी है, वाणी है तो शरीर भी होगा, तो शरीर है तो वाणी होगी ही, यह नियम नहीं है। वाणी है तो मन होगा ही, यह नियम नहीं है। पर मन है तो वाणी की स्थिति भी और शरीर की स्थिति भी होती है। इसका मतलब हुआ कि शरीर, वाणी और मन में एक दृष्टि से मन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन है तो शरीर को होना ही पड़ेगा। वाणी की स्थिति भी होती है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर है तो मन को होना ही पड़ेगा, वाणी है तो मन को होना ही पड़ेगा, यह नियम नहीं है। तो मुख्य कौन हुआ? मन हुआ, कि जिसके होने पर शरीर को होना ही होगा, वाणी की स्थिति होती है। इसलिए एक दृष्टि से ऐसा लगता है कि शरीर, वाणी और मन तीनों में प्रधान, महत्वपूर्ण और मुख्य संभवतः मन है, ऐसा लग रहा है। मन एक ऐसा तत्व है कि यह यूं दिखता नहीं है। शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है, यह शरीर है, हाथ पांव आदि आदि अंग है। शरीर तो आंखों से दिख रहा है, खुद का भी दिख रहा है और दूसरों का भी दिख रहा है। वो वाणी है, वो यूं आमतौर से दिखती तो नहीं है, पर वो कानों से सुनी जा रही है। कौन क्या कह रहा है हम सुनकर के जान लेते हैं कि यह बात यह कह रहा है, पर किसके मन में क्या विचार आ रहा है, खुद के मन का विचार तो मान लो, जान ले मेरे मन में भी क्या विचार है,
तो दूसरों के मन में क्या विचार है ये सामान्यतया आम आदमी को पता नहीं चलता कि सामने वालों के मन में किसके क्या चिंतन क्या विचार है। तो एक तरह से मन एक गुप्त तत्व होता है, गुप्त तत्व है। जबकि वाणी स्पष्ट है, शरीर स्पष्ट है, मन एक गुप्त में रहने वाला तत्व हो गया, ऐसा लगता है। अब जो गुप्त तत्व है उस पर कंट्रोल करना भी कुछ कठिन हो सकता है। तो अदृश्य है, गुप्त है। वर्तमान में कोरोना वायरस की समस्या और कोविड-19 की समस्या जो दुनिया में जैसा बताया जा रहा है और जो सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, यह एक गुप्त तत्व है। मानो कुछ एक सामान्य रूप में अदृश्य तत्व है। दृश्य पर तो प्रहार करना आसान है, दिख रहा है उस पर प्रहार करना भी मान लो आसान। जो दिखता नहीं है उस पर प्रहार कैसे किया जाए? ठीक है, कोई यंत्रों आदि से कोई मान लो जान ले, तो ऐसे आमतौर से यह अदृश्य तत्व है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में यह स्थिति चल रही है, एक वातावरण है, परंतु कोरोना वायरस की स्थिति में भी अभय का भाव जितना रख सके, अभय अभय, डरना नहीं, शांति रखो और समता भाव रखो। समता 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 रखो अपनी। समता और अभय का भाव जितना रख सके, रखने का हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। सावधानी की भी बात है, इधर समता और अभय का भाव रखें तो मन, इसमें भय का भाव भी आ सकता है, अभय का भाव भी आ सकता है, पर यह एक गुप्त तत्व है। इस गुप्त को भी हम कुछ समझने का प्रयास करें और इसको अच्छा रखने का प्रयास करें। मन में स्मृति होती है, कल्पना भी आती है, चिंतन भी चलता है। ये मन के कार्य हैं, स्मृति, कल्पना, चिंतन। और मन निर्मल भी रह सकता है और मन मलिन भी बन सकता है। मन से आदमी दुखी भी बन सकता है और मन से आदमी सुखी भी बन सकता है। मन प्रमाद में है, चिंतन ठीक नहीं है तो आदमी दुखी भी बन सकता है, और मन पर कंट्रोल है तो आदमी अच्छे विचारों में है तो सुखी भी बन सकता है। एक संस्कृत का श्लोक है, मनः प्रमादात् वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। मनः प्रमादाद् वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। कि मन प्रमाद में है, मन अनकंट्रोल्ड है, अति चंचल है, मलिन विचार वाला है, यह मन का प्रमाद है। इससे दुख बढ़ जाते हैं। कवि ने उदाहरण दिया, गिरी कूटवत, पहाड़ का शिखर की वृद्धि की बात हो सकती है, पहाड़ भी कुछ बढ़ता हो, ऐसे दुख भी बढ़ जाते हैं मन का प्रमत्त रूप होने पर। और मन अप्रमत्तता की ओर है या नियंत्रित है, चंचलता भी कम है और शुभता भी है, मन में निर्मलता है, तो वे दुख हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। नष्ट कैसे होते हैं कि बहुत ठंड हो, बहुत सर्दी है, पौष माघ महीने में
दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड है और सूर्य उगा, धूप खिली तो ठंड जैसे उड़ जाती है, चली जाती है। वैसे मन पर संयम होने पर, कंट्रोल होने पर दुख भी फिर दूर हो जाते हैं। तो ये मन के काम स्मृति, कल्पना, चिंतन है। अब दूसरे के मन को तो हम सामान्य लोग नहीं जान पाते सामान्यतया, परंतु कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी हो, जैसे मन प्रयोग ज्ञानी भी कोई साधु है, तो वह दूसरे के मन में क्या विचार है जान सकता है। और थोड़ा थोड़ा बिना मन प्रयोग ज्ञान के भी थोड़ा थोड़ा कोई थोड़ा अच्छा अनुभवी आदमी हो, थोड़ा अच्छा जानकार अनुभवी हो, तो कुछ भाव भंगिमा तौर तरीकों को देख करके कि इसके मन में क्या होना चाहिए, यह कुछ भांपा जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण है कैसे मन की बात भांपी जा सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, हमारे प्रथम गुरुदेव जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म के प्रथम आचार्य, एक आदमी उनके पास आ गया, बोला भिखण जी महाराज, भिखण जी एक प्रश्न है, बोलो क्या प्रश्न। कि भिखण जी छोटा सा ही प्रश्न, बोलो जो भी प्रश्न है बोलो। घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? परम पूज्य स्वामी जी ने कहा अच्छा घोड़े के पैर कितने होते हैं? अच्छा घोड़ा है तो एक तो पैर इधर आगे, एक इधर, दूसरा हो गया, एक इधर फिर तीसरा, और एक इधर चौथा। हाँ घोड़े के 1 2 3, घोड़े के 4 पैर होते हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं। वाह भिखण जी वाह, हो गई बात। मैंने सुना भिखण जी बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत जानकार हैं, एक इतना छोटा सवाल पूछा तो कोई बच्चा भी उत्तर दे दे। आपने इतना टाइम लगा दिया मेरा, क्या सोचा इतना वो इतना टाइम उत्तर देने में, इतना सामान्य सवाल, इतने ज्ञानी कहला तो इतना समय लगा दिया। तब स्वामी जी ने कहा भैया मैं ये उत्तर तो तत्काल मान लो दे देता कि घोड़े के पैर 4 होते हैं। तुम्हारा अगला सवाल होता कन खजूरिये के पैर कितने होते हैं, तब मैं सोचने लगता, तब तुम बोलते पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चलेगा। कि महाराज मैं यही सोच कर आया था, कि ऐसा ही प्रश्न बाद में पूछूंगा मैं। तो यह मन की बात को भांप लेना, जान लेना। तो ऐसे थोड़े अनुभवी आदमी हों, थोड़े से दिमाग वाले हों, बुद्धि या कुछ प्रज्ञा वाले हों, तो कुछ मन की बात को बिना मन प्रयोग ज्ञान के भी भांपा जा सकता है, जाना जा सकता है। आदमी की मुद्रा कैसी है, अभी चेहरे की मुद्रा कैसी है, आदि के आधार पर कुछ इसके मन में अभी क्या होना चाहिए, यह है अनुमान बुद्धिमान समझदार लोग संभवतः लगा सकते हैं। तो खैर फिर भी पूर्णतया मन में क्या है जान पाना कठिन काम है। तो हम मन को निर्मल रखने का प्रयास करें, यानी घृणा, नफरत, गुस्सा आदि जो त्याज्य अशुभ भाव हैं उनसे बचाने, यानी मल से बचाने का, गंदगी से बचाने का प्रयास करें। मन को निर्मल रखें, उज्जवल रखें, खराब विचार, अनिष्ट विचार, अमंगल विचार मन में न आए ऐसा प्रयास रखें। मान लो कभी कभी विचार गंदे, खराब, असत विचार आ जाते हैं तो क्या करें? क्योंकि मन तो ऐसा है कि वो अचानक कई बार गंदे विचार, बिना काम के खराब विचार भी मन में आ जाते हैं, तो क्या करें? उस समय एक तो जिस प्रकार का गंदा विचार आया उसकी प्रतिपक्ष भावना की कोई बात या सूत्र मन में लाएं। जैसे मन में गुस्सा आ गया
जबान से कुछ नहीं बोले, मन में आ गया, तत्काल याद कर लें, उव समेण हणे को हम, उव समेण हणे को हम, उव समेण हणे को हम। ऐसे प्रतिपक्ष के किसी सूत्र को याद कर लें। अथवा एक सीधा सा उपाय है, गंदे विचार आए, कोई पवित्र मंत्र जैसे नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, मन में नवकार मंत्र का स्मरण, और कोई बढ़िया मंत्र बोल लो और मन में यह घोषणा करो, ये गंदे विचार मेरे नहीं, इन विचारों को मेरा कोई समर्थन नहीं, मैं इनसे अलग हूं, विचार अलग हैं, मैं नवकार मंत्र के शरण में हूं। ऐसा प्रयोग गंदे विचार, गलत विचार, अशुभ विचार आने पर किया जा सकता है, ताकि हम उन गंदे विचारों से अलग हो सके। तो उनके पाप के बंध से भी बहुत या पूर्णतया जितना जैसा होगा, हमारा पाप के बंधन से भी अधिकांश रूप में जितना भी होगा बचाव भी हो सके। तो यह मन की निर्मलता की बात है कि गंदे विचार आ जाए तो तत्काल उपाय करो, तत्काल उपाय करो। नवकार मंत्र जैसा मंत्र मन में बोलो या और कोई प्रतिपक्ष भावना का सूत्र बोलो, यह घोषणा करो, ये गंदे विचार मेरे नहीं, इनको मेरा कोई समर्थन नहीं है, मैं इनसे अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं। यो मन की निर्मलता को रखने का प्रयास किया जा सकता है। तो मन की निर्मलता होगी, चंचलता कम होगी, तो हमें शांति रह सकेगी, मिल सकेगी। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। तो मन हमारा निर्मल रहे, मन निर्मल रहे तो हमारा पाप कर्म के बंध से बहुत बचाव हो सकता है। तो अदृश्य पर भी, अदृश्य भले है पर हम खुद के मन को तो जानते ही है ना। दूसरों के लिए भले अज्ञात भी रह जाए, हम खुद तो खुद के मन को जान भी सकते हैं, जान भी लेते हैं। तो अपने मन पर कंट्रोल करें, अपने मन को अच्छा रखने का प्रयास करें, मन को सुमन बनाने का प्रयास करें। सुमन, सुमन अच्छा मन, दुर्मन दुर्मन न बने, मन को खराब न होने दिए। और फिर मन की चंचलता को भी कम करने का प्रयास करें। कितने विचार हमारे मन में आते हैं, कितने विचार, एक श्रृंखला सी कई बार विचारों की, एक के बाद एक 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 विचारों की श्रृंखला सी चलती है, बनती है। उसको तोड़ने का प्रयास करें, विचारों की श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करें। बस अब यह विचार यहाँ खत्म, छोड़ दो। जो ही जागरूकता आए, विचारों की श्रृंखला टूट जाए। तो सलक्ष्य हम मन की चंचलता जो अनावश्यक रूप में हो रही है, उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। बीच बीच में लंबा श्वास ले लें, दीर्घ श्वास। जब भी याद आया, काम कर रहे या याद आया, एक थोड़ा सा काम भले छोड़ भी सकते हैं, थोड़ी देर काम छोड़ करके 1.5-2 घंटा काम किया, भले 2-4 मिनट के लिए काम छोड़ के भी शरीर को ढीला छोड़ के श्वास को लंबा लेना शुरू कर दे।
लंबा श्वास साथ में कोई अच्छा मंत्र भी जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। यूँ 1.5-2 घंटा काम करके इच्छा हो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, कायोत्सर्ग की मुद्रा और लंबा श्वास, उसमें फिर मंत्र जोड़ दें। आध्यात्मिक लाभ भी हो सकता है। सहज में थोड़ा सा एक शरीर को, दिमाग को थोड़ी देर का विश्राम भी मिल सकता है और मन की चंचलता को एक कम करने का प्रयोग भी हो सकता है। चलना है, हम भाव क्रिया कि चलने में ध्यान और विचार नहीं, ऐसा प्रयास रखें कि ध्यान चलने में रहे। चलते चलते भी लंबा श्वास भी सहज रूप में होता रहे, लंबा श्वास। तो चलते समय चलने में ध्यान, बोलते समय बोलने में ध्यान, खाते समय और कहीं ध्यान न जाए, अन्यत्र से मन को हटा लें। बस यह एक मन पर नियंत्रण और मन की चंचलता को कम करने का तरीका है। मन चंचलता कम होती है तो मानो एक शक्ति भी अच्छी रह सकती है और खूब अध्यात्म की दृष्टि से भी एक विकास या लाभ हो सकता है। दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साफु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रवज्जामि।